अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह फजल एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाया। हमें इंसान भी कहा जाता है, आदमी भी कहा जाता है, बशर भी कहा जाता है। आदमी ये जो या की निस्बत है, आदमी हमें इसलिए कहा जाता है कि हम हजरत आदम की औलाद है, और या निस्बत के लिए ही लगाई जाती है। मुफ्ती आसिफ साहब, अब हम मुजफ्फरपुर के हैं, बहुत सारे लोग हमको मुजफ्फरपुरी कहते हैं, है कि नहीं? दुनिया में किसी भी धर्म के लोग हो, आदमी हो, उससे पूछिए कि वो कौन जा रहा है, वो कहेंगे आदमी जा रहा है। इससे पता चलता है कि हम सारे लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर रखा। जन्नत के अंदर वो सारी चीजें हैं जो ना हमने कभी देखा है, ना हमारे कानों ने कभी सुना है। लेकिन हमारे और आपके बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत जन्नत में नहीं लग रही। मेरा रब खूब जानता है कि जो मेरा ये खलीफा है आदम, इसे किस चीज की तलाश है। अल्लाह अपनी कामिल कुदरत से जानता है खूब कि आदम को एक साथी की तलाश है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सो रहे हैं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हमारी और आपकी माँ अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुलती है, देखते हैं कि नजरों के सामने एक हसीनो जमील खूबसूरत औरत है। आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आतिफे गैब से आवाज आती, आदम अभी नहीं। हजरत आदम कहते परवरदिगार फिर कैसे? मेरा रब कहता पहले निकाह करो, पहले निकाह करो। फरिश्तों की नूरी जमात बाराती बन के है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम माई हव्वा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा आदम रुको। कहा परवरदिगार फिर कैसे? आतिफे गैब से आवाज आती, पहले इसका मेहर अदा करो, पहले इसका मेहर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं पाक परवरदिगार आलम वो क्या? मेरा रब कहता है तुम्हारी नस्ल में मेरा एक महबूब नबी है जो सबसे अखीर में आएगा, लेकिन मैंने उसके नूर से इस पूरी कायनात को बनाया है, इस जन्नत को बनाया है। तुम्हारा महर यह है कि तुम मेरे महबूब नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ो, सलाम पढ़ो। इससे पता क्या चलता है? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना ये सिर्फ आज हमारा तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे बाबा आदम का तरीका है। और फिर खुद रब इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने आका व मौला पे खूब खूब दरूदो सलाम भेजाते हो। ये दरूदो सलाम पढ़ना खुद अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। मेरे भाई अब जहन को करीब कीजिएगा। अगर कोई औरत पसंद आ जाए, आपको जो औरत अच्छी मालूम पड़े, निकाह से पहले आपको हाथ नहीं लगाना है। इस्लाम ने एक तरीका बताया है कि पहले निकाह करो, महर अदा करो, फिर वो औरत तुम्हारे लिए जायज है। आज बगैर निकाह के लोग रिश्ता बनाते हैं,
बगैर निकाह के लोग बात शुरू कर देते हैं। अभी रिश्ते की बात चल रही है, लड़के के पास भी मोबाइल है, लड़की के पास भी मोबाइल है, दोनों की बातें आपस में शुरू हो जाती है। पता नहीं बाद में ये रिश्ता हो कि ना हो, लेकिन हम बदकारी के तरफ पहले चले जाते हैं। ना 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 ना, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो अपने चाहने वाले, अपने मानने वालों की हर मोड़ पे रहनुमाई करता है और उसे बताता है कि अगर तुम दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता होना चाहते हो तो किसी के तरीके को तुम्हें अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना और आइडियल अगर किसी की जिंदगी है तो तुम्हारे आका व मौला की जिंदगी। इसलिए और आजकल शादियों को देखिए आप, हमने कितना महंगा बना दिया, निकाह को हमने कितना महंगा कर दिया। गरीब की बच्ची शादी नहीं कर पा रही है, वो जहर खा रही है, वो पंखे से लटक के जान दे रही है, वो नदी में कूद जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? यही हमारा माशरा जिम्मेदार है, यही हमारा माशरा जिम्मेदार है जिन्होंने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि गरीब की बच्ची की शादी नहीं हो रही है। और सारे कहते हैं हम मुसलमान है मोमिन है, हम मुसलमान है मोमिन है। अबे कैसे मुसलमान हो जो तूने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि गरीब की बच्ची शादी नहीं कर पा रही है। ये मियां बीवी का जो रिश्ता है ना, ये जन्नती रिश्ता है, ये जन्नती रिश्ता है। और इस रिश्ते को हमने खुराफात के अंदर डाल दिया। बरकतें कहां से आएंगी? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन निकाहु निस्फुद्दीन, जिसने निकाह किया उसने अपने आधा दीन को मुकम्मल कर लिया। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह में बरकत है, बरकत है, बरकत है। तुम निकाह करो, अगर तुम गरीब भी हो तो अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। लेकिन सोचने वाली बात है, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आपके शादी के 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप अमीर नहीं बने, इसका मतलब क्या है? हुजूर का फरमान गलत है ना? जमीन आसमान अपनी जगह से हट जाए, बदल जाए, मेरे आका का फरमान नहीं बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि हमने निकाह को सुन्नत के तरीके पे नहीं किया, हमने नाच गानों में, तमाशों में उसको घेर दिया। आप अगर कल बारात जाएंगे और महंगी से महंगी मिठाई आपके सामने ला के रख दिया जाए, डब्बे में पैक करके, खाने की उम्दा चीजें हो उसमें, और उसमें थोड़ा सा गोबर का हिस्सा हो, कोई नजिस चीज हो उसमें, आप खाएंगे? आप खाएंगे? आप कहेंगे नहीं, ये तो हम पसंद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नजिस चीज शामिल है। तो मेरे भाई, जब आप निकाह करते हो जो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, तो फिर आप उस निकाह में दुनिया के रस्म और रिवाज को क्यों शामिल करते हो? तो जो तरीका आपने अपनाया है, तो बताइए कि आपके उस तरीके से अल्लाह रसूल कभी राजी हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। तो बरकतें कहां से आपको मिलेंगी? इस्लाम तो कहता है कि जब दुल्हन आपके घर में आए तो आप दुल्हन के पांव को धुलिए, एक गमले में पानी लेकर, और उसके पांव के धोवन को घर के कोने कोने में डाल दीजिए, अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। लेकिन अजीब हाल है हमारे माशरे का। औरतें कहती हैं कि जिस शादी में गाना न बजेगा, तमाशा नहीं करेंगे, गीत नहीं गाएंगे, ये कोनो शादी है, ये तो मरनी है, ये शादी है, ये तो मरनी है। कहां चले गए आप? कहां खो गए आप? किस रविश को आपने इख्तियार कर लिया है? मेरे भाई, होश के नाखून ले। मजहब इस्लाम वो मजहब है जो पूरी दुनिया को यकता, समानता, यकता की बात बताता है, जो पूरी दुनिया में अमन की बात करता है, जो मुसलमानों को पाकी के राह पे लेके जाता है। आप क्यों दुनिया की रस्म रिवाज को अपने घरों में आपने शामिल कर लिया? बचिए, इससे बचिए, वरना याद रखिएगा बरकतें आपके घर के अंदर से उठ जाएंगी। लोग रिश्ता करने के लिए जाते हैं, लड़की थोड़ी सी 1 इंच ऊंची हो गई
तो हम रिश्ता काट देते हैं। लड़की हाइट में थोड़ी लंबी हो गई, हम रिश्ता काट देते हैं। लड़की की उम्र थोड़ी ज्यादा है, हम रिश्ता काट देते हैं। नहीं मेरे भाई, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली मर्तबा आप निकाह करते हैं, आपकी उम्र शरीफ 25 साल की है और आप अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करते हैं, तो उनकी उम्र कितनी है? 40 साल है। 15 साल हुजूर से बड़ी है। निकाह ये खूबसूरती, ये उम्र, इसको देख के नहीं किया जाता। मेरे आका ने फरमाया 4 चीजों की वजह से निकाह करो। दीन देखो, हुस्न देखो, दौलत देखो, आला खानदान देखो, लेकिन मेरे आका ने फरमाया अगर दीनदार है तो दीनदारी को तरजीह दो। खूबसूरती ना देखो, दौलत ना देखो, खानदान ना देखो, क्योंकि ये जो हुस्न है, ये हुस्न हमेशा के लिए नहीं है, ये दौलत हमेशा के लिए नहीं है। जिसके पास दीन होगा वही असल मानों में, वही सही मानों में दौलत वाला भी है और वही सही मानों में खूबसूरत। दीनदारी के बुनियाद पे निकाह कीजिए। आजकल नहीं, आजकल तो नौजवान चाहे कितना भी कलुआ हो, उसको चाहिए हुस्न की मलिका, चाहे जैसा हो, चाहिए उसको हुस्न की मलिका। अब वो चाहे पाउडर क्रीम के जरिए से खूबसूरत हो, चाहे वो कुदरती तौर पे खूबसूरत हो, लेकिन चाहिए खूबसूरत। अरे मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर आप अपने लिए बीवी लाना चाहते हैं, चाहे जैसी लेकर आ जाइए, लेकिन याद रखिएगा अगर आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी औलाद के लिए अगर एक बेहतरीन माँ लाना चाहते हैं, तो फिर याद रखिएगा हमें हुस्न की मलिका नहीं चाहिए, हमें कोई दुनियादार नहीं चाहिए। अगर आने वाली नस्लों के लिए माँ लाना चाहते हैं तो फिर हमें आपको कनीज़े फातिमा की जरूरत है, फिर हमें कनीज़े फातिमा चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछते कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, लड़की नेक है कि नहीं? गरीब के घर से लेकर आइए, लेकिन नेक लेकर आइए। जो जो खूबसूरती की बुनियाद पे शादी किया है, अगर वो रोता ना मिले तो हमको कहिएगा। नाक में दम कर देती है औरत। आपको क्या लगता है? इंसान की जिंदगी में औरत का बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है। इसलिए जब भी निकाह कीजिए तो नेक औरत से शादी कीजिए, ताकि वो आपको भी, आपके घर को भी और आपकी आने वाली नस्लों को भी सवार दे। बेशक, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो मुजाहिद बनते हैं, जो कौम के रहबर बनते हैं, जो कौम के रहनुमा बनते हैं, जो मैदान में उतरते हैं, मेरे भाइयों, उनकी माएं नेक हुआ करती है। इतिहास गवाह है, आज तक जो भी इस कौम में रहबर बने, मुजाहिद बने, उनकी माएं नेक थी, उनकी माँ कुरान पढ़ने वाली थी, उनकी माँ तहज्जुद गुजार थी, उनकी माँ सीरत निगार थी। मेरे भाइयों, इंसान की जिंदगी में औरत का बहुत अहम रोल होता है। और एक बात आपको और अर्ज करूं, चूंकि किल्लते वक्त है और आपने माहौल को भी साजगार नहीं बनाया है, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपका लड़का या आपकी लड़की बलागत की मंजिल पे पहुंच जाए तो सबसे पहला काम कीजिए उसका निकाह कीजिए, शादी कीजिए, इसमें ताखीर नहीं कीजिए। बहुत सारे लोगों से पूछिए कि भाई आपका लड़का 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, आपने अभी तक निकाह नहीं किया, तो वो कहते हैं कि अभी तक मेरा बेटा पांव पे खड़ा नहीं हुआ है। अरे ये कैसे खड़ा हो रहा है कि अभी तक खड़ा नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो 2 साल में खड़ा होकर दौड़ने लगता है। ये कहता है कि अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ, अपने पांव पे खड़ा नहीं हुआ। ये कहकर मत टालिए, निकाह नस्ल इंसानी की बका के लिए सबसे महजब तरीन रास्ता है। अगर माशरे को पाक करना है, माशरे से बुराई का खात्मा करना है, तो याद रखिएगा न दौलत जमा करने से है, न दुनिया की सरवतों और दुनिया की ताकत इकट्ठा करने में है। माशरे को पाक करना है तो अपने
अपने लड़का और लड़की की वक्त पे शादी कर दीजिए, माशरा आपका खुद ब खुद पाक और सुथरा हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, निकाह के जरिए से रिस्क तलाश करो, निकाह करो। ये मोबाइलों पे बात करके अपनी जिंदगी को मत गुजारो कि यही हमारे लिए ठीक है। नहीं, इस्लाम कहता है जो औरत आपको पसंद आए भाए उससे निकाह करो। और मेरे और आप क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात जाहिरी में आपने अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद जो आपने निकाह किया, ये मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो अजीम पहलू है जिसके जरिए से इस्लाम को बहुत ज्यादा फरोग हासिल हुआ। हुजूर ने निकाह किया, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेवा औरतों से निकाह करो। मेरे आका ने कहा अरब के अंदर कि वो औरत कभी भी मनहूस नहीं हो सकती है जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए। मेरे आका ने कहा बेवा से निकाह करो, यतीम से निकाह करो। तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करके जमाने वाले को दिखाया भी, बताया भी दुनिया वाले को। और आपको पता है अरब के अंदर जो हुजूर की शान रिसालत का इनकार करते थे, जो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगलियां उठाते थे, जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और औरतों को अपने जौजा को अपने घर के अंदर आपने शामिल किया, तो जो उनके जिस जौजा से आपने निकाह किया, जो उनके रिश्तेदार, जो उनके कबीले के लोग थे, जो लोग हुजूर पे उंगली उठाते थे, जो आपकी शान रिसालत का इनकार करते थे, वही औरतें जो आपकी निकाह में थी वो बाहर आई। उन्होंने कहा खबरदार, अगर तूने मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगलियां उठाने की कोशिश की। कहा वो क्यों? कहा वो इसलिए कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी जिंदगी को देख रहे हो, वो चलते कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो बातें कैसी करते हैं, तुम उनकी जाहिरी जिंदगी को देख रहे हो, लेकिन हम उनके अंदर की जिंदगी को देख रहे हैं कि हुजूर घर में कितने अच्छे हैं, हुजूर चार दीवारी के अंदर कितने अच्छे हैं, हुजूर जितना बाहर अच्छे हैं उससे कहीं ज्यादा हुजूर अंदर अच्छे हैं, हुजूर की सीरत इतनी प्यारी है। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी सीरत है जिसको सुनने के बाद अरब के बड़े से बड़े लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो रहे थे और इस्लाम को फरोग हासिल हो रहा था। तो निकाह मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो अहम हिस्सा और पहलू है आका की सीरत का कि निकाह के जरिए से इस्लाम को बहुत फरोग हासिल हुआ। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरश शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज। ऐ नौजवानों, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम निकाह करो, और अगर तुम इस्तिताअत नहीं रखते तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम रोजा रखो, क्योंकि रोजा नफ्स को तोड़ देता है। हुजूर ने फरमाया निगाह की हिफाजत के लिए और ईमान की हिफाजत के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता निकाह है। निकाह करो और निकाह को सस्ता बनाइए, क्योंकि निकाह जन्नती रिश्ता है। निकाह जन्नती रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, हर रिश्ते का वजूद इस दुनिया के अंदर है, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने जन्नत में बनाया है। इस रिश्ते की अहमियत को समझे, इस रिश्ते की अजमत को समझे। और साथ ही साथ मैं आपसे अर्ज करूंगा नौजवानों, जब आपकी शादी हो जाए तो आपको अपनी बीवी को भी साथ में रखना है और अपनी माँ का भी ख्याल करना है, माँ का भी ख्याल करना है। कुछ नौजवान है शादी के चंद सालों के बाद कहते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, मेरी बीवी मेरी जिंदगी है। अरे ये भी तो 2 साल इसको आने को हुआ, आई है 2 साल पहले, जिसने बचपन से तेरी परवरिश की है तू उसी को भूल गया, कहता है माई वाइफ इज माई लाइफ, वो तेरी लाइफ हो गई। एक हमारे यहाँ देहात, चूंकि मैं भी देहात का रहने वाला हूँ, तो एक नौजवान की शादी हुई, 1 महीने के बाद वो बंबई जाने के लिए घर से निकला। तो देहात का ये रिवाज है कि देहात में जब लोग परदेश जाते हैं
जब लोग देहात में परदेश जाते हैं ना तो माँ पराठा मछली फ्राई करके देती है। तो वो जैसे पहुंचा स्टेशन पे, शाम तक रुका, फिर शाम में घर लौट के आ गया। माँ ने पूछा क्या बात है बेटा, लौट के आ गए? तो वो कहता है कि मेरी ट्रेन छूट गई। दूसरे दिन फिर पराठा मछली बना के माँ ने दिया, कहा बेटा अब ठीक है जाओ। फिर दूसरे दिन वो शाम तक स्टेशन पर रुका, घर चला आया। तीसरे दिन फिर माँ ने बना के दिया पराठा मछली फ्राई, फिर गया स्टेशन, शाम को लौट के चला आया। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों लौट के आ रहे हो? तो कहता है माँ मेरी ट्रेन छूट जा रही है। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने कहा बेटा तेरी ट्रेन नहीं छूट रही है, दरअसल तुम्हारी बीवी छूट जा रही है। बीवी तुम्हारी छूट रही है इसलिए लौट के बार बार आ रहा है। अगर बीवी को लेके जाता तो इसकी ट्रेन नहीं छूटती। तो माँ होती ना। माँ ने कहा ठीक है अपनी बेगम को ले लो, कल चले जाना। अब वो पटना से ट्रेन पकड़ के बंबई पहुंच गया। पता नहीं नौजवानों को ये कैसी हवा लग जाती है शादी करने के बाद कि वो बीवी के पल्लू से बंधा रहता है। मेरे भाई इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि बीवी से प्यार करो, मोहब्बत करो। बीवी मारने की चीज नहीं है। तुम्हारे ऊपर बीवी के भी कुछ हुकूक है, इस्लाम ने उसको आयत किए हैं, इसे समझना है। लेकिन कुछ हुकूक समझने के बजाय बीवी से मुरीद हो जाता है। मुरीद नहीं बने, समझ रहे ना। अब बीवी कहे कि नहीं यही करना है तो यही करो, कहे कि यही खड़े रहो तो यही खड़ा रहता है। ऐसे को बीवी का वफादार नहीं कहते हैं देहात में, और हमारे यहाँ की जबान में उसको बीवी का गुलाम कहते हैं। समझ रहे ना। हाँ, और मियाँ बीवी में जब लड़ाई हो जाए तो मर्द बेचारा बीवी के तरफ खड़ा होकर सोचता है किसकी तरफ से बोले। अबे उसको डांटो, उसको मना करो कि वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ से जबान लड़ा रही है। उसको मना करो क्योंकि तेरा जो हक है वो तेरी बीवी पे है। माँ का तो इतना एहसान तेरे ऊपर है कि तू पूरी जिंदगी अपने माँ को कांधे पर लेकर पैदल ले जाके हज भी करा देगा, खाने काबा का तवाफ भी करा देगा, सफा मरवा का चक्कर भी लगा देगा, फिर भी तू अपने माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। माँ तो माँ होती है ना। हाँ, बैलेंस कीजिए, बीवी और माँ में बैलेंस कीजिए, लेकिन माँ को मत बोलिए, बीवी को बोलिए कि तुम खामोश रहो। और बीवी के ऊपर ये लाजिम और जरूरी है कि वो अपने शौहर की बात को माने, इसलिए कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। शौहरों का इतना बड़ा हुकूक कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मर्द के नाक से गंदगी आ रही हो, रीठ और रेशा निकल रहा हो और औरत उसको अपनी जबान से साफ करे, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। अगर शौहर कह दे कि ये नीले रंग के पहाड़ को पेंट करके व्हाइट में तब्दील कर दो, तो औरत के ऊपर लाजिम है कि वो अपने शौहर के हुक्म की तामील करे। शौहरों का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन ये हमारी बेटियां, हमारे घर की बहनें जानेंगी कैसे? जब वो मदरसा पढ़ेगी, जब वो कुरान पढ़ेगी, जब वो आका की हदीस पढ़ेगी। तो हमने तो अपनी बच्चियों को पढ़ाया ही नहीं मदरसे में, हमने तो उसको दीन की तालीम दी ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी कॉलेज में जाके पढ़ेगी, हमारी बेटी यूनिवर्सिटीज में टॉपर बनेगी। याद रखो, ये टॉपर बनने के चक्कर में तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारे घर से बाहर निकल जा रही है। और तुम ये सोच रहे हो कि मेरी बेटी पढ़ के नाम रोशन करेगी। कहां से रोशन करेगी? वो तो समाज का नाक कटवा दे रही है। जो पूरी जिंदगी, एक बच्ची की कहानी है, वो पूरी जिंदगी निगाह नीचे करके चलती थी, कुछ सालों के बाद पता चला कि वो किसी गैर मुस्लिम को लेके चली गई। तो ये निगाह कैसे नीची करके चल रही थी कि माशरे वाले सोच रहे थे कि ये तो बहुत शरीफ लड़की है। औरतों के हाथ में मोबाइल देना जहर है। बेटी के हाथ में कभी मोबाइल मत दीजिए, रोकिए उसको मोबाइल से। और अगर कोई बाप ये कहता है कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, एतमाद है, तो मैं समझता हूं वो जालिम है जो ये कहता है मुझे अपनी बेटी पे एतमाद है।
इस दुनिया में मेरे नबी की शहजादी फातिमा से ज्यादा कोई इज्जत वाली नहीं औरत है। मेरे नबी के जो घराने वाले थे उनसे ज्यादा कोई इज्जत वाली औरतें नहीं है इस रुए जमीन के ऊपर। लेकिन मेरे नबी ने उन्हें कहा कि तुम घर के अंदर रहो, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो औरतें जो हमारी माएँ हैं, जिन्हें उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, वो तो वही वाली बात हो गई ना कि हम आग जला दिए खड्डा खोन के और हम कह रहे हैं कि बेटा इसी तरफ से जाओ, इसमें पांव भी रखो, फिर हम ये कहे कि देखना पांव जले नहीं। तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है जो आग में पांव भी रखवाए और कहे जलाना भी मत। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल हरगिज नहीं दीजिएगा, हरगिज नहीं दीजिएगा। ये पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों के बिगाड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। वक्त हो गया मौलाना मुस्तर साहब, खत्म कर दूं? हाँ, मेरा वक्त हो गया चूंकि आधा घंटा। मेरे भाइयों, चूंकि वक्त की किल्लत है, आपकी तादाद भी ज्यादा नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रहेगी तो फिर आपसे मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ताला मजीद आपसे बातें भी होंगी। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई, जरा हाथ उठाकर बताएं। अरे मेरी तकरीर आपको समझ में आई है? क्यों नहीं बोल रहे? चंदा मांग रहा हूं मैं, क्यों नहीं बोल रहे? तकरीर समझ में आई है? इंशाअल्लाह अमल करेंगे, बीवी से मोहब्बत करेंगे, माँ का ख्याल करेंगे, माँ की इज्जत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह ताला। अपनी बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। और जब वो बालिग हो जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है? अरे जब वो बालिग हो जाए, जवान हो जाए, क्या करेंगे? सबसे पहले शादी करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह ताला। शादी वक्त पे कर दीजिएगा ना तो इंशाअल्लाह ताला माशरा अच्छा हो जाएगा, है ना? ये पकड़ा पकड़ी वाला माहौल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, वक्त पे निकाह कीजिए, इंशाअल्लाह ताला माशरा बुराइयों से पाक हो जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं इंसान हूँ बतकाज़े बशरियत, मुझे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलती लफ्ज़िश हो गई हो, आइए हम तमामी हजरात इन उलमा को गवाह बनाते हैं, सिद्क दिल से कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। जोर से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा तैयब जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।